देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, काला धन और कालाबाजारी के विरोध में टीम अन्ना का अनशन जंतर मंतर पर, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी चहलकदमी के बाद समाप्त हो गया। लेकिन भ्रष्टाचार की मंदाकिनी में गोते लगाने वाले सफ़ेद पोशों के सेहत पर किसी प्रकार का असर नहीं दिखा, बल्कि कुछ राहत की सांस लेती नजर आई। केंद्र सरकार गौरतलब है कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं दिग्गज हस्तियों के खरबों जमा कालाधन के विरोध में टीम अन्ना एवं बाबा रामदेव द्वारा अलग जगाते हुए पूरे देश की जनता को झकझोर दिया। किंतु इन भ्रष्ट राजनीतिक दलों के सिर में जू तक नहीं रेंगी। बेशर्मी का आलम यह रहा कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने और मजबूत लोकपाल की मांग को गंभीरता से लेने के बजाय अनशन की खिल्ली उड़ाते हुए पहले तो उसे दबाने का प्रयास किया गया और जब बात नहीं बनी तो रामदेव के साथ हुई घटना पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अन्ना को मिले जन समर्थन से सहमी सरकार ने चुनाव के मद्देनज़र उनकी मांग स्वीकार करते हुए संसद में बाकायदे पेश करते हुए नया अध्यादेश लाने की बात कही। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अपनी पार्टी को दूध का धुला साबित करने के लिए वयोवृद्ध अन्ना के पास गए थे और ललकारते हुए कहा था कि भाजपा अन्ना के साथ है। किंतु संसद में जब इस विधेयक को अंतिम समय में खानापूर्ति के लिए ही सही सरकार ने पेश किया तो भाजपा सहित सभी विपक्षी दल के सांसद बंगले झांकते नजर आए और यह विधेयक औंधे मुंह गिर गया। यह कोई सांसद और विधायकों के वेतन बढ़ाने वाला विधेयक नहीं था जिसे मेजें थपथपाकर ध्वनि मत से पारित किया जाता। यह तो वह विधेयक था जो इन सफ़ेद पोशों की काली करतूत को उजागर करता। इसलिए इसका यही हस होना था। यह तो पहले ही अनुमान लग रहा था। हुआ भी वही। अन्ना टीम की इस मांग के परिप्रेक्ष्य में लाया गया विधेयक घात के 3 पात साबित हुआ और अन्ना टीम के सदस्य केजरीवाल सहित अन्य सदस्यों को पुनः मजबूत विधेयक की मांग को लेकर अनशन पर रामलीला मैदान में बैठना पड़ा। ज्ञातव्य हो कि इस प्रकार का आंदोलन देश की आज़ादी के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी और लोहिया को भी करना पड़ा था।
किंतु तब जमाना कुछ और था। अंग्रेज बुरे थे किंतु इतने निकम्मे नहीं थे कि जनता की जायज़ मांग को नज़रअंदाज कर देते। उन्होंने भले देश को गुलाम बनाया था, लेकिन विकास की गति इतनी खराब नहीं थी जैसी आज़ादी के बाद हुई। 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन छेड़ा और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। एक बार पुनः जब एक और देश की जनता 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, तो दूसरी ओर देश के नेता काला धन जमा कर विदेशी बैंकों को मालामाल कर रहे हैं। देश की जनता भले ही कंगाल हो, किंतु हमारे नेताजी तो काला धन विदेशी बैंकों में जमा कर अपनी सत्ता 7 पीढ़ी को पूंजीपत बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तभी तो देश की जनता चाहे जितना चिल्लाती रहे, अन्ना केजरीवाल या रामदेव अनशन करते हुए दम तोड़ दें, तो इनकी बला से आखिर इनके परिजन और आने वाली संतानें तो सोने के चम्मच में खाएंगी। देश रहे चाहे भाड़ में जाए। हमारे देश के उन लंबरदारों से क्या मतलब? यदि मतलब होता तो टीम अन्ना के सदस्यों की बिगड़ती हालत पर देश का स्थिति में पहुंचने वाले इन लोगों की सुधि लेने का प्रयास किया गया होता, लेकिन सुधि कौन ले? सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, राष्ट्रीय दल से लेकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं के हाथ तो इस काले धन की कालिक से पुते हुए नजर आ रहे हैं। फिर ऐसे देश के इन पहरुओं की सुधि लेना किसी मरने वाले सर्प को संजीवनी पिलाने से कम नहीं। फुल स्टॉप।